हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, हम लोग आज फिर इकट्ठा हुए हैं करने के लिए क्लास 7 की विज्ञान अभ्यास कार्य पुस्तिका। और आज बच्चों इसका है लास्ट लेसन, यानी कि कंप्यूटर इकाई 21। इसको करने के बाद आपकी ये वर्कबुक समाप्त हो जाएगी और आपका काम फिर से शुरू हो जाएगा कि आप इसको पढ़ेंगे, अच्छे से नोट करने वाली चीज़ों को नोट करेंगे और उन्हें लर्न करेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। दिए गए निर्देशों को प्रदर्शित करने वाली डिवाइस। तो डिवाइस प्रदर्शित करने वाली होती है मॉनिटर। कंप्यूटर का मस्तिष्क, सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। वो डिवाइस जिसमें बहुत सारे बटन होते हैं, बच्चों आप जानते हैं कि कीबोर्ड ही है वो डिवाइस जिसमें बहुत सारे बटन होते हैं। निर्देशों का एक समूह जो विशेष कार्य करता है और वो कहलाता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। चित्र को पहचान कर उनका नाम और उपलब्धि लिखिए। तो बच्चों ये जो चित्र है ये है चार्ल्स बेबेज का, और जिनको कहा जाता है कंप्यूटर के जनक। अगला प्रश्न है, माउस के कार्य लिखिए। माउस के कार्य हैं क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, दाया क्लिकिंग, टैगिंग और स्क्रॉलिंग। नंबर 2 पे माउस को डेस्कटॉप पर आइकन पर रखकर लगातार 2 बार बायां बटन दबाने पर संबंधित सॉफ्टवेयर खुल जाता है। नंबर 3 सेटिंग, ओपनिंग, ये इसके काम है। और हम जब माउस को घुमाते हैं पॉइंटर के द्वारा, जब हम उसको दबा कर रखते हैं तो वो हिस्सा सेलेक्ट भी हो जाता है, काला हो जाता है। तो इस तरीके से माउस के बहुत सारे कार्य हैं। सीपीयू के में कितने बटन होते हैं? सीपीयू में 2 बटन होते हैं, पहला पावर बटन और दूसरा रीसेट बटन। इसके बाद है 4 नंबर का ए, F1 और F12 तक कीज को क्या कहते हैं? यहाँ देखिए फंक्शन की लिखा है, न्यूमेरिक की लिखा है, तो इनको कहते हैं F1 और F12 से तक के जो कीज होती है उनको हम फंक्शन की कहते हैं। निर्देशों को प्रोसेसर तक भेजने के लिए बटन दबाते हैं, कौन सा? एंटर या रीसेट, तो हम एंटर बटन दबाते हैं। कंप्यूटर को ऑन किए जाने वाले निम्नलिखित चरणों का क्रम अंकित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं तो पहले बटन लगाते हैं, प्लग लगाते हैं, फिर उसके बाद नंबर 2 पे क्या करते हैं? बटन ऑन करते हैं, फिर सीपीयू का ऑन करते हैं, फिर उसके बाद मॉनिटर। तो ये इसका ये क्रम है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। सिस्टम सॉफ्टवेयर का कार्य है अन्य प्रकार के सॉफ्टवेयर विकसित करना, अन्य सॉफ्टवेयर को चलाना, मेमोरी, प्रिंटर, सीपीयू के प्रयोग को मॉनिटर करना। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये सारे काम होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी टिक होगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ड्रेसिंग और स्क्रॉलिंग का काम कौन करता है? माउस करता है। अभी बच्चों ने पीछे देखा था। अब यहाँ पर ये बना हुआ है कि कंप्यूटर का चित्र बनाइए। तो देखिए कंप्यूटर का चित्र बना, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे बहुत अच्छा डायग्राम बनाएंगे अपनी नोटबुक पर। तो देखिए ये मॉनिटर है, यहाँ पर ये कीबोर्ड है और सारे इसके पार्ट्स भी बने हुए हैं। ये सीपीयू है, ये माउस है और सारे का यहाँ पर लिंक दिखाया गया है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 9। निम्नलिखित चित्रों के सामने दिए गए विकल्पों को टिक करिए, सही पर टिक लगाइए। अब देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, आपको विकल्प दिया, आप टिक लगाएंगे। तो ये लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, प्रिंटर है। तो बच्चों क्या है? ये लैपटॉप है। नंबर 2 पे देखिए पेन ड्राइव, मॉनिटर, स्पीकर। तो ये क्या है? मॉनिटर है। स्पीकर, मॉनिटर, कॉम्पैक्ट डिस्क, तो ये आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क है। सीपीयू, स्कैनर और स्पीकर, तो ये आपके हैं स्पीकर, तो स्पीकर पे टिक लगा दिया। आगे देखिए ये वेब कैम, स्कैनर, लैपटॉप क्या है? तो ये क्या है? स्कैनर है। यहाँ हमारा अगले साइड में देखिए क्या बना हुआ? प्रिंटर लिखा हुआ है। लैपटॉप है या सीपीयू, क्या डेस्कटॉप है या सीपीयू? तो ये क्या है? ये प्रिंटर है बच्चों। ये क्या है? ये पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव पर टिक लगा दिया। ये वेब कैम है, तो वेब कैम पर टिक लगा दिया। पेन ड्राइव, सीपीयू, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या है? तो ये है आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बच्चों क्या बना हुआ है? माउस, लैपटॉप या पेन ड्राइव, तो ये आपका है माउस। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। चित्र में प्रदर्शित कीबोर्ड के बटनों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए F1 से F12 तक की जो कीज होती है वो फंक्शन की होती हैं। ये बैक स्पेस है आपका। यहाँ पर देखिए ये टैब की है। नीचे आते हैं, ये क्या? ये एंटर की है। यहाँ ये एरो की है। ये देखिए कैप्स लॉक की बनी हुई है, और ये इसके पास ही ये शिफ्ट की है, और ये है आपका स्पेस बार। तो ये सारे कीबोर्ड की लेबलिंग है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चित्रों को देखकर इनपुट और आउटपुट डिवाइस को छांटकर लिखिए। तो देखिए इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस में हम छांट लेते हैं। तो इनपुट जो डिवाइस होती है वो है पेन ड्राइव है, स्कैनर है, कीबोर्ड है, माउस है और वेब कैम है। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर है, ईयरफोन है, स्पीकर है।
और यहाँ पर देखिए जो पेन ड्राइव और ये कॉम्पैक्ट डिस्क है, ये क्या स्टोरेज डिवाइस हैं, ये दोनों ही स्टोरेज डिवाइस है। यहाँ पर हमने आपको अलग से लिख भी दिया है कि दोनों क्या वाईफाई, राउटर, CPU, कॉम्पैक्ट डिस्क, पेन ड्राइव, तो ये दोनों हैं। इस तरीके से ये लेसन ख़त्म होता है बच्चों यहाँ पर कंप्यूटर का। और अधिकतर लोगों के घर में लैपटॉप या कंप्यूटर होता है, तो आप उसके भी पार्ट देखकर समझ सकते हैं, अच्छे से डायग्राम बना सकते हैं और खूब अच्छे से इसको पढ़ें और साथ में इसके डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस भी करें। आउटपुट डिवाइस कौन से हैं, इनपुट डिवाइस कौन से हैं, फंक्शन की क्या है, स्पेस बार से क्या होता है, आपके बुक में भी ये सब लिखा हुआ जो आपको पढ़ाया अभी नहीं शायद गया होगा, लेकिन पढ़ाया जाएगा बहुत ही जल्दी। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये क्लास 7 की अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान की आज यहाँ पर समाप्त होती है। और बच्चों आपको अगर ये चैनल पसंद आया हो, आपको यहाँ पे जो वर्कबुक कराई गई अगर आपको समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में अगले टाइम। धन्यवाद।